गीता तीसरे अध्याय का आज 20वां श्लोक आ गया है। कर्म के बारे में ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं अभी तक लगातार, क्योंकि तीसरे अध्याय के प्रारंभ से ही अर्जुन कर्म से विमुख होना चाहते थे, कर्म से भागना चाहते थे। तो जब कर्म से भागना चाहते थे तो भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है उनको कर्म में लगाना, उनके अंदर एक विश्वास जागृत करना कि जो ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा, जो भक्ति से प्राप्त हो जाएगा, वह कर्म से भी प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मयोग के बारे में ही लगातार बता रहे हैं। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम, कर्मणा एव, कर्मणा धन एव, कर्मणैव, कर्मणा एव ही संसिद्धिम, संसिद्धिम का मतलब सफलता प्राप्त हो जाना, परम सिद्धि प्राप्त हो जाना। सफलता नहीं बल्कि परम सफलता या परम सिद्धि, श्रेष्ठ सिद्धि। संसिद्धिम सम्यक सिद्धि, उचित सिद्धि। आस्थिता जनकादयः, जनक आदयः, तो क्या मतलब हुआ? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक आदि लोगों को कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त हुई है। जनक आदि लोगों से मतलब अकेले जनक नहीं बल्कि जनक आदि। इसका मतलब जनक की कथा हम लोग जानते हैं कि जनक गृहस्थ थे, जिनकी पुत्री सीता और सीता के अलावा मांडवी सभी तो नहीं थी, सीता और उर्मिला, सीता और उर्मिला जनक की पुत्री थी। बाकी मांडवी और शुतकृति वो जनक के भाई थे, उनकी पुत्री थी। तो जनक को वीतरागी कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक प्रकार से वो निष्काम कर्मयोगी थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जनक आदि लोगों को पूर्व में, पहले इतिहास में कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर कर्मणा एव आया है, कर्म से ही। तो कर्म का मतलब क्या है? इसके पिछले श्लोक में आया था, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो जो पुरुष होता है वह अनासक्त भाव से जब कर्म करता है तो अपनी परम सत्ता को, भगवान को प्राप्त कर लेता है। कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है? अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, यानी फल की कोई इच्छा न रखना, फल में कोई भी मन ही न लगाना। यानी कर्म से जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारे लिए होगा, इसमें कोई भी मन न लगाना, लेकिन कर्म होते जाना। तो कर्म आखिर किसके लिए होगा? या तो अपने लिए होगा या दूसरों के लिए होगा। तो जहाँ पर निष्काम कर्म की बात आती है गीता में, तो निष्काम कर्म का मतलब होता है वह कर्म जो अपने लिए न हो। अगर अपने लिए कर्म हुआ तो वह कर्म स्वार्थी कर्म हो गया, निष्काम कर्म नहीं हुआ। निष्काम कर्म का मतलब होता है निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ, जिससे स्वार्थ निर्गत हो गया हो। यानी उससे जो फल मिलेगा वो मैं प्राप्त करूँगा या मैं यह कर्म अपने लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार की कोई भावना निष्काम कर्म योगी के अंदर नहीं होती है। वह कर्म करता है लेकिन दूसरों के लिए कर्म होता है, संसार के लिए कर्म होता है, उसके अपने लिए कर्म नहीं होता है। उसके अंदर यह विचार जागृत हुआ रहता है कि हम कौन हैं, हम वास्तव में चेतन आत्मा हैं और हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। हम वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, या अद्वैत वेदांत के अनुसार हम स्वयं परमात्मा हैं। लेकिन यहाँ पर आकर माया मोह के चक्कर में हम अपने को यह शरीर समझ बैठे हैं, इंद्रियां समझ बैठे हैं, मन समझ बैठे हैं, बुद्धि समझ बैठे हैं। हम अपना संबंध पत्नी से समझ बैठे हैं, पुत्र से समझ बैठे हैं, अपने गांव से समझ बैठे हैं, अपनी कॉलोनी से समझ बैठे हैं, अपने फ्लैट से समझ बैठे हैं, अपनी नौकरी से समझ बैठे हैं।
रुपए पैसे धन दौलत से समझ बैठे हैं। तो हम जो इस संसार से अपना संबंध समझ बैठे हैं, तो इसी के कारण हमें अपने मौलिक स्वरूप को हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो जब हम यह जान जाते हैं कि हम वास्तव में इन सब से अलग हैं, हम एक चेतन सत्ता हैं, और हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, हमें अपने परम स्वरूप को प्राप्त कर लेना, हमें अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेना, हमें अपने चेतन स्वरूप को जान जाना, यानी हमें परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही जीवन का परम उद्देश्य होता है। जैसे हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म है, फिर अर्थ और काम भी है, लेकिन सर्वोच्च पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष। और मोक्ष का क्या मतलब होता है, मोक्ष का मतलब है मुक्त हो जाना। तो मुक्त हो जाना का क्या मतलब है, यह जितना संसार है सब बंधन है, अपने बंधन में आत्मा को बांध करके रखा है, इन सबसे अलग हो जाना, इन सबसे मुक्त हो जाना और जान जाना कि मैं यह नहीं हूँ, इन सबसे अलग हमारी सत्ता है। तो उसको कहा जाता है मोक्ष, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमसे पहले भी, तुमसे पहले भी जनक और अन्य लोग, यानी जनक से पहले भी अनेक लोग और जनक के बाद भी अनेक लोग निष्काम कर्म के द्वारा ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। तो कर्मणैव ही संसिद्धिम, निष्काम कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को, परमात्मा को आस्थिता मतलब प्राप्त कर चुके हैं। कौन प्राप्त कर चुके हैं, जनक आदि। यानी ये समझ लो कि तुम आज कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आए हो, तो ये समझो कि कर्म से भागना नहीं है, और कर्म के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हुई भी है। तुमसे पहले जनक आदि लोग परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन कैसा कर्म, निष्काम कर्म। यह कर्म अपने लिए नहीं करना है, बल्कि दूसरों के लिए करना है, संसार के लिए करना है। तो लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। फिर कहते हैं लोक संग्रह के लिए भी तुम्हारे लिए निष्काम कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रह के लिए भी संपश्यन कर्तुम अर्हसि, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म करना ही उचित है, या उचित मैं देखता हूं। तो लोक संग्रह क्या होता है, लोक संग्रह का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है संसार, लोक का मतलब होता है जनता। तो इस संसार में जो लोग, जो प्राणी हैं, लोक का मतलब प्राणी भी होता है, तो संसार के प्राणियों की मदद के लिए भी, यानी ऐसा आचरण मनुष्य करे, ऐसा निष्काम कर्म करे मनुष्य कि उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाए, और उसको देख करके संसार में अन्य लोग भी उसके रास्ते पर चल पड़ें, अन्य लोग भी निष्काम कर्म करने लगें, अन्य लोग भी अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करने लगें, अन्य लोग भी अपने मन को संसार से हटाने लगें। यानी कर्म तो करें, कर्म होता रहेगा संसार के लिए, कर्म से भागने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि कर्म का जो परिणाम है वो अपने लिए मत समझो, वो दूसरों के लिए समझो, वो दूसरों के लिए कर्म होगा। तो एक प्रश्न आता है, जब मनुष्य अपने लिए समझेगा ही नहीं, अपने लिए कोई कर्म करेगा ही नहीं, तो उसे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मनुष्य वास्तव में तब कर्म करने के लिए भी प्रेरित होता है जब उसे कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जब वह निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसके लिए तो अपने आप फल मिलता ही रहेगा, लेकिन उस फल को ये ना समझे वो कि इस फल के लिए वो कर्म कर रहा है। वो फल मिलता रहेगा, उसका शरीर चलता रहेगा, उसको भोजन मिलता रहेगा, उसको वायु मिलती रहेगी, उसको जल मिलता रहेगा, उसको रुपया पैसा भी मिलता रहेगा, धन दौलत भी मिलती रहेगी, उसका पूरा कार्य चलता रहेगा उसके शरीर का। लेकिन जो कुछ आएगा वास्तव में आत्मा को नहीं मिलेगा, ये समझो। वो मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है निष्काम कर्मयोगी कि जो रुपया पैसा मिलेगा वो मुझे नहीं मिलेगा,
जो कुछ मिलेगा हमारे शरीर को मिलेगा, मन को मिलेगा, इंद्रियों को मिलेगा, बुद्धि को मिलेगा, हमारे पत्नी को मिलेगा, हमारे पुत्र को मिलेगा, हमारे रिश्तेदार को मिलेगा, हमारे संबंधियों को उनका भला होगा, उसको इनसे कोई मतलब नहीं। तो उसके कर्म से दूसरे का भला होगा और उसके अपने भले से उसको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसको मिलता रहेगा, उसके शरीर का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से होता रहेगा। अच्छे ढंग से क्या, बहुत ही अच्छे ढंग से होता रहेगा। निष्काम कर्म योगी को किसी सांसारिक वस्तु की कोई कमी होती ही नहीं है। हम लोग अक्सर देखते हैं क्या जनक को कोई कमी हुई थी? जनक को कोई कमी नहीं थी। मनु को कोई कमी हुई थी? कोई कमी नहीं हुई थी। इसी प्रकार से बहुत पहुँचे हुए संत महात्माओं को जब हम देखते हैं तो उनके पास तो बड़ा रुपया पैसा होता है और निष्काम कर्म योगी होते हैं, फिर भी इतना रुपया पैसा उनके पास होता है। तो निष्काम कर्म योगी को किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो लोक संग्रह में वापी है अर्जुन, इस संसार की सहायता करने के लिए भी तुमको कर्म करना ही चाहिए, कर्म से भागना नहीं चाहिए। इसलिए तुम किस वर्ण में जन्म लिए हो? क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिए हो। क्षत्रिय वर्ण का धर्म क्या होता है? युद्ध करना, न्याय के लिए युद्ध करना, संसार की भलाई के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। तो तुमको धर्म का पालन करना चाहिए, तुमको इस युद्ध से भागना नहीं चाहिए, तुमको इस युद्ध को करना चाहिए। तुम अपना गांडीव उठाओ, बाण चलाओ, लेकिन तुम ये समझ लो ये युद्ध तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये युद्ध संसार के लिए कर रहे हो, तुम ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो, सत्य की स्थापना के लिए कर रहे हो। तो इस श्लोक का कुल मिलाकर यही अर्थ होता है। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि।